अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान हो चुका है ख़त्म और ईद भी हो चुकी है ख़त्म, बट ये वीडियो है रमज़ान का जब मैं संडे मार्केट आई थी जोगेश्वरी वाला, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लाइक फ्ली मार्केट है, तो मैं मॉम और शफा के साथ आई थी एंड मैंने यहाँ से बहुत सारा कुछ शॉपिंग भी किया। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सस्ते में अवेलेबल थी। स्लिंग बैग्स मैंने ली तो वो 100 रुपीज़ की आई एंड ये सब टॉप्स 500 के थे। प्राइस सुन के मेरे को शौक लग रहा था क्योंकि सारे एम्ब्रॉयडरी वाले थे और यहाँ पे ना ये डेली वेयर पार्टी वेयर टाइप्स में ये 100 रुपीज़ के थे। कोई भी लो, कोई भी साइज अवेलेबल है यहाँ पे, आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो भैया कहते हैं ओरिजिनल ज़ारा का गाउन है, वो भी मैं आपको 100 रुपीज़ में दे दूंगा। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी है, इमिटेशन ज्वेलरी, लेसिस का तो यहाँ पे भंडार था और बच्चों के कपड़े ये वो सब कुछ। बैंगल्स भी इतनी प्रिटी थी। यहाँ पे शूज़ थे, चप्पल 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ में सब अवेलेबल था। यहाँ पे 100 रुपीज़ का कोई भी लो क्रॉकरी आइटम था मेलामाइन का। तो काफ़ी मतलब रीजनेबल फ्ली मार्केट है ये। एग्जैक्टली ना जो हाईवे से जोगेश्वरी का ब्रिज होता है ना, उसके नीचे लगता है। 100 की जीन्स थी और गर्ल्स लोग की जीन्स जो थी ना वो 200 में थी। यहाँ पे कोट सेट पे पहनने के लिए ना मैंने अपने लिए लिया था एक स्कार्फ जो कि 100 रुपीज़ में आया। तो कॉटन का था, बहुत अच्छा फैब्रिक था तो मैंने ले लिया। यहाँ पे 200 की जीन्स थी गर्ल्स की, तो शफा को ही चेकआउट करती, काफ़ी अच्छा मटेरियल था। इट्स लाइक के ब्रांडेड भी फेल है इसके सामने, ऐसे सब थी। मतलब लॉट में जो आता है ना वो सारा माल था। हम लोग तो बहुत बार आ चुके हैं, उनको तो बाजू में ही है, बट मैं फर्स्ट टाइम आई। एंड यहाँ पे ना ये इम्पोर्टेड आइटम्स मिल रहे थे, फ्रूट जूसेस एंड ऑल। तो ये जल्दी एक्सपायर होने वाले थे, 4-5 महीने का टाइम था और एमआरपी से भी काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, लाइक 80% ऑफ में मिल रहा था। सो यहाँ से मैंने कुछ चॉकलेट्स ली अपने ट्यूशन के बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो मांगते हैं। सो मैंने 1-2 बार दी थी तो लोग पूछ रहे थे चॉकलेट, नहीं तो खत्म हो गई थी, इसलिए लेना पड़ा मुझे। तो मैंने वो लिया। और यहाँ पे 450 की काफ़ी प्रिटी सी बैग मिल रही थी। यहाँ पे बच्चे लोग के कपड़े भी अवेलेबल थे 300-400 में, बहुत ज़्यादा अच्छे थे क्वालिटी वाइज। और यहाँ पे ना रेडीमेड ड्रेसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। इयररिंग्स इतनी सारी थी, जिसको इमिटेशंस का शौक है वो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी उसकी। यहाँ पर भी इंपोर्टेड फूड स्टफ्स रखे हैं जैसे कि जेली, चीज, जो कि रमजान में बहुत ज्यादा यूज होने वाले, फालूदा हो गया, पैन को, ब्रेड क्रम्स, फ्रेश क्रीम एक्सेट्रा। यहाँ से मैंने अपने लिए एक जिलबाब लिया जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है और मैंने स्पेशली नमाज पढ़ने के लिए लिया है ताकि फुल बॉडी और पैर कवर रहे। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि मत लेना, वो बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करते एंड ही वाज वेरी रूड। जो चाचा बैठे थे पुलिस चौकी है ना, उसके पास ही इनका शॉप है। लेना है तो फिर एक ही बार लेके भूल जा, अगर कुछ भी इशू रहा तो फिर ही विल नॉट एट ऑल कोऑपरेट। वहां से आगे बढ़े तो मेरी भाभी को कुछ फुटवेयर चाहिए था स्पेसिफिक टाइप का, बट वो अवेलेबल नहीं था। बाद में आगे जाके मिला बट वो साइज का इशू आ रहा था उसमें। फिर ये मम्मी ना 100 रुपए की जो फुटवेयर है वो चेक करते कि कैसी इतनी सस्ती मिल रही है यहाँ पे। फिर मुझे कुछ डोरमैट भी लेना था ऑफिस के लिए भी और फिर घर के लिए भी, तो मम्मी वही चेक कर रहे थे। 50 रुपीज में सिंगल पीसेस थे और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी, बट मैंने वहाँ से 2 ही लिए। बाद में पछतावा था कि क्यों नहीं लिया और भी। और यहाँ पे 50 रुपीज़ के बेल्ट अवेलेबल थे, बुरखे थे और ये एकदम एंटीक टाइप की घड़ी थी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग के फुटवेयर्स थे और ये 200 रुपीज़ में ना ड्रेस पीस अवेलेबल थे। कितने की है चाचा चूड़ी? अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे सैटन में इतने प्रिटी नाइट सूट्स थे और फिर उसके बाद में ना लहंगे जो शादी में यूज होते ना, शरारे, वो भी थे इतने सस्ते रेट्स में। छोटे बच्चे लोग के कोट पैंट 500 से स्टार्टिंग थे। ईद के लिए तो बहुत ही रीजनेबल है। तो कुछ कपड़े हम लोग को पसंद आए थे बट मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उन्होंने ऑलरेडी प्रिंस के लिए 4-5 जोड़े लेके रख लिए थे और तो फिर का दिल आ गया था ये ब्लू वाले जो कोट पैंट पे। और मुझे उसके ऊपर वाला पसंद आ रहा था। उसका रेट पूछ रही थी, जस्ट 600 रुपीज़ का था और बहुत प्यारा था, मगर क्या करेंगे, अभी ले लिए तो फिर ले नहीं सकते। और ये बड़े बच्चों के लिए भी कोट पैंट्स अवेलेबल थे। पूरा मार्केट एकदम अमेजिंग लगा मुझे। और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है फेक वाले वो भी थे। राइट और लेफ्ट दोनों साइड इतना जम के लगा हुआ था मार्केट, मतलब कौन सा साइड कैप्चर करूँ पता नहीं चल रहा था। और यहाँ पे ना ड्रेस मटेरियल भी था, थान में जो मिलता है वो वाला। और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे जो स्टेशनरी है उसका सामान था, तो मैंने प्रिंस के लिए भी ले लिया था।
और ये कुछ ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स यहाँ पे अवेलेबल थी। 200 से उसका रेंज स्टार्ट था। और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो कुर्ते पजामे, जेंट्स लोग के लिए जेंट्स लोग की जीन्स, ये वो सब एक साथ में, मतलब पूरे मार्केट में ना सब कुछ अवेलेबल है, बच्चों से लेके लेडीज से लेके जेंट्स तक का। ज़्यादा नहीं लगेगा भाई, दिख रही तो नहीं दुपट्टे वाले। बहुत अलग अलग टाइप के बुरखे और अबायाज अवेलेबल थे जो कि 500 से स्टार्टिंग थे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अगेन फूड स्टफ्स की दुकान। यहाँ पे मुझे दिखे फ्राइड अनियंस बिरिस्ता जो कि 100 रुपीज में अवेलेबल थे। लो और बिरयानी बना लो, मेहनती नहीं। 50 रुपया तेल है, हर माल 50 रुपया, कोई भी आइटम तो 50 रुपया, 50 रुपया तेल है। 100 रुपीज की है। और फिर यहाँ पे कश्मीरी वर्क में ड्रेस था जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड फिर जो मेरा रिग्रेट था कि मैंने नहीं लिए थे रग्स, तो यहाँ पे मुझे आगे मिल गए और बहुत अच्छे कलर्स में अवेलेबल थे यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे भी 50 रुपीज़ का पर पीस था, तो मम्मी ने भी 2 लिए और मैंने 4 लिए। और ये भाई की शॉप में ना सिर्फ थ्रेड वर्क का मटेरियल था, बहुत प्यारा लग रहा था सारा एम्ब्रॉयडरी उस पे। ये जो शॉप है ना, ये संडे मार्केट नहीं भी रहता ना तो ये रहती है, क्योंकि पीछे इसका मेन शॉप है। यहाँ से मैंने तौतिया रैप्स लिए, पफ पराठा लिया, जिससे मैंने पफ पेस्ट्री वाला जो डो है ना उसकी फिलिंग्स बनाई थी। और मुझे 100 रुपीज़ में 15 पीसेस मिले। एंड क्रॉफिट मार्केट में मुझे 250 में 10 पीसेस मिले थे। वैनिटी बॉक्सेस थे एंड मोर फुटवेयर्स एंड मोर फुटवेयर्स। फिर ये मैंने 100 रुपीज़ में मैजिक स्लेट ली प्रिंस के लिए। और यहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े अवेलेबल थे, डेली वेयर और नाइट वेयर टाइप्स। तो मैंने प्रिंस के लिए 4 सेट्स ले लिए यहाँ से, क्योंकि उसके पास ना अभी रात में पहनने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग फिर अंदर वाली गली से बाहर निकल गए थे। एंड यहाँ पे बच्चों लोग के लिए खिलौने बहुत सारे थे, यूटेंसिल्स भी अवेलेबल थे। भाई गरम गरम कारपेट जैसा फ्रिज का कवर अच्छे है ना डिजाइन में। छोटी गर्ल्स के लिए ईद के ड्रेसेस भी अवेलेबल है। और ये जो मार्केट है ना, ये हमेशा ही लगता है हर संडे को। तो यहाँ पे मतलब इतनी धूम हमेशा ही रहती है या बिकॉज ऑफ रमज़ान है, ये तो मुझे नहीं पता। अगली बार जब मैं आऊँगी तो शायद मैं आफ्टर रमज़ान आऊँ। अब हो गई है शाम एंड इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो ये असर का टाइम है। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करी थी। सुना कि बहुत धूम मची रहती है रमज़ान में अमृत नगर में। तो आज मेरी और तुफिल की दावत थी मॉम के यहाँ पे इफ्तार की। वैसे तो हम लोग बहुत बार आ चुके हैं बट आज स्पेशल दावत थी, तो मम्मी ने बोला कि तुम लोग को जो चाहिए वो जाके लेके आ जाना। तो मम्मी ने पैसे दे के भेजे थे। एंड यहाँ पे ऐसा सिस्टम है ना, 100 रुपीज़ में 4 स्टार्टर्स कोई भी आप ले सकते हो। एंड तुफिल को भी यहाँ पे अलग अलग केटरर्स के स्टार्टर्स खाने का मौका मिल जाएगा, अनलाइकली जैसा मैं बनाती हूँ डेली इफ्तार में। इतने अलग अलग टाइप के माउथ वाटरिंग स्टार्टर्स थे कि मैं क्या बताऊँ। इसमें से तो फिर मैंने खुद देख के कितने तो मैंने ट्राई किए फिर घर में। और स्पेशली ये जो गुई वाले हैं ना, जो सॉस वाले, वो ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो वहाँ पे मैंने ना जो मलाई वाला है वो मैंने एक ले लिया था, मीन्स 100 रुपीज़ के 4। फिर मैंने यहाँ पे थ्रेड चिकन लिया, ये भी 100 का 4 था। और ये शफक का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सो ये मैंने लिया। और ये मुझे घर पे भी बना के ट्राई करना है। यहाँ पे है फालूदा, ऑलरेडी अदीबा बना चुकी है घर में। एंड फिर मैं यहाँ पे एक शॉप और आगे आई, ये अलग केटरर्स था। यहाँ पे तो एक कदम और लेवल हाई है स्टार्टर्स का, बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग टाइप के स्टार्टर्स थे यहाँ पे। और वो जो आपको कॉर्नर में येलो वाले बॉल्स दिख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, तो फिल को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और वो क्या है, वो भी 100 का 4 है, 100 का 4 वो भी दे। ये क्या है, इसमें क्या रहता है अंदर? कितने का ये? 100 का 4 है, दे दो ये 4 देना। ये क्या है? बर्फी चिकन। हाँ, बर्फी चिकन उसमें ब्रेड के अंदर है क्या वो? चना रगड़ा और आलू वो तो रमज़ान में मस्त होता है। मैं एक्चुअली पूछ रही थी ना कि अंदर अंडा तो नहीं, क्योंकि मुझे एलर्जी है। एंड फिर मुझे यहाँ पे गर्मा गर्म मिले भजिए, जो कांदा भजी है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो मैंने ना रुक के वापस तुफिल को बुला ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया। सो 10 से 12 टाइप्स के स्टार्टर्स हम लोग लेके आए थे। और यहाँ पे मैंने 8 लोगों के हिसाब से ना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और यहाँ पे अदीबा बना रही है फ्रूट चाट, और ये मूंग दाल के भजिए जो कि मेरी मम्मी के फेमस है, वो बन के रेडी है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। ऐसा लगता है कि कबाब खा रहे हैं, नॉट भजिया। और यहाँ पे फ्राई हो रहे कीमे के समोसे जो कि होममेड है। एंड यहाँ पे इफ्तारी लगने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। एक एक चीज़ें, एक एक आइटम यहाँ पे रखते जा रहे हैं जैसे जैसे बनते जा रहा है।
ये जूस स्पेशली तुफेल के लिए है। एंड फिर हम लोगों ने मंगाया था हैदराबादी हलीम इफ्तारी के लिए स्पेशली, और ये जोगेश्वरी में मिलता है सिर्फ रमज़ान में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की नेमत अनवार व बरकत से माला माल फरमा। आमीन। ए अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। ए अल्लाह तू हमें अपना मोहताज रख, किसी गैर का मोहताज ना बना। ए अल्लाह हमें लैलतुल कद्र। अल्लाह ताला से खूब सारी दुआ करने के बाद हमने रोज़ा खोला, और जज़ाकल्लाह मम्मी के घर में हमेशा इस तरह बरकत बनी रहे, साथ ही साथ हमारे घरों में भी। आमीन। सो ये था हमारा व्लॉग पसंद आता तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।